अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही ज़बरदस्त नई रेसिपी और देसी घी में पुलाव बनाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही मज़े वाला और यखनी वाला और देग वाला पुलाव आप भूल जाएंगे। जो भी ये पुलाव बनाएगा इंशाल्लाह हर बंदा इसका दीवाना होगा, बार बार इसकी डिमांड करेगा, यही चावल बनाएं, इसी तरह बनाएं, दावत होगी, जो भी होगा इंशाल्लाह इसी पुलाव की डिमांड होगी। वीडियो को पूरा देखा करें ताकि रेसिपी की आपको समझ आ सके। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने 1 किलो गोश्त लिया है। मेरे पास तकरीबन सवा किलो चावल है। उसके लिए मैंने दस्ती का गोश्त लिया है और उस पर जो चर्बी होती है वो मैंने साफ़ नहीं करवाई, क्योंकि उसका ज़ायका एक बहुत अच्छा बनता है। आप भी चर्बी उसकी साफ़ ना करवाया करें। और इसमें हम डालेंगे 1 कप दही, क्योंकि इसको हमने पहले मसाला लगाना है। और लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 चम्मच खाने वाले। ये मेरे पास सौंफ का मैंने पाउडर बनाया लंगरी में कूट के। और उसके बाद हम डालेंगे धनिया पाउडर, ये भी कूटा हुआ अपने मशीन का। और ज़ीरा पाउडर, ये भी मैंने लंगरी में कूटा है। और काली मिर्च चाय वाला छोटा चम्मच ये ऐड हम करेंगे, तो इससे एक बहुत अच्छा ज़ायका आता है। और लेमन, 2 लेमन का जूस मैंने निकाला है, वो ऐड करते हैं। और ये गरम मसाला मिक्स है, लौंग, दालचीनी, साबित मिर्च, जलवत्री वगैरह ये हम डालेंगे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट लाजमी किया करें। कमेंट से आपके हमें प्यार मोहब्बत मिलता है, पता चलता है कौन देख रहा है और कहाँ से देख रहे हैं, ये लाजमी आप बताया करें। और ये हम डालेंगे हस्बे ज़ायका नमक। और इसको मैं तकरीबन मसाला लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप दस्ती बना सकते हैं। उसके बाद मैंने प्रेशर कुकर लिया और इसमें हम इसको गलाएंगे। तकरीबन 10 मिनट का मैं प्रेशर दूंगा। आप अपने गोश्त के हिसाब से देख लें आप कितना प्रेशर लगाते हैं, क्योंकि हर बंदे का एक अपना टेस्ट होता है। और इसमें आधा गिलास मैंने पानी डाल के प्रेशर दे देता हूँ 10 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। जी 10 मिनट हमारे तकरीबन पूरे हो चुके हैं। मैं प्रेशर खोलता हूँ, ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, गोश्त अच्छी तरह गल चुका है। तो इसके साथ हम एक देचकी लेते हैं चावलों के लिए, जिसमें तकरीबन सवा किलो के करीब चावल बन जाते हैं। आप बड़ा भी ले सकते हैं, जितना खुला बर्तन होगा उतना चावल अच्छा बनता है, अच्छा फूलता है। तो हम सबसे पहले देसी घी डालेंगे। आपको पता है मैं सरसों का तेल, देसी घी और कुकिंग ऑयल सब इस्तेमाल करता रहता हूँ। और इसको हम अच्छी तरह गर्म करेंगे। और तकरीबन 1 पाव के करीब प्याज वो मैं इसमें डालूँगा, क्योंकि आधा प्याज मैंने इससे निकाल लेना है। प्याज को ज़्यादा ब्लैक नहीं करना है, इसको गोल्डन रखना है, क्योंकि हम अक्सर पुलाव में बिल्कुल ब्लैक कर देते हैं, लेकिन आज हम ब्लैक नहीं करेंगे। इसको हम गोल्डन ब्राउन करना है, तेज़ कलर इसको हम नहीं देंगे। तो ये देख लें माशाल्लाह बहुत अच्छा सा प्याज ब्राउन हो चुका है, प्यारी प्यारी खुशबू के साथ। प्लीज़ मेरे साथ साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप ना किया करें, क्योंकि बीच में कोई ना ऐसे ट्रिक रह जाती है जहाँ से कोई ज़ायका बंद होता है या कोई ऐसा बात होती है वो रह जाती है, फिर रेसिपी अच्छी नहीं बनती। तो आधा प्याज मैं प्लेट में अलहदा कर लेता हूँ, क्योंकि हम गार्निश में इसको इस्तेमाल करेंगे। तो बाकी जो प्याज है इसमें दोबारा फिर मैं ये गरम मसाला साबित डालूँगा, जिस तरह पहले मैंने डाला था, क्योंकि जो पहले मसाले डाले हैं वही दोबारा मैंने इस मसाले में ऐड करने हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट,
और इसको हम अच्छी तरह फ्राई करते हैं। और इसके बाद इसी में हम जो गोश्त गलाया था मटन, वो भी इसमें हम ऐड करेंगे, क्योंकि वो इसमें प्याज़ों के साथ अच्छी तरह ब्राउन हो जाए, इसका अच्छा कलर आ जाए। तो गोश्त के हम तकरीबन 5 से 7 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। तो ये मेरे पास मैंने चॉप किए हैं सब्ज़ मिर्चें, ठीक है, बारीक बारीक इसको मैंने चॉप कर लिया। आप कूट भी सकते हैं, बारीक नहीं कर सकते। तो ये सब्ज़ धनिया चॉप किया हुआ ये भी हम डाल देते हैं। आज इंशाल्लाह मैं आपको नई एक रेसिपी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि डेली आप कोई ना कोई नई रेसिपी क्या करें। इसमें डालेंगे दही, जिस तरह मैंने पहले डाला था, क्योंकि एक ही टेस्ट बार बार देने से छोटे बड़े जो भी घर में होते हैं वो तंग आ जाते हैं। तो ये काली मिर्च दोबारा मैं इसमें ऐड करूँगा, क्योंकि लाल मिर्च वगैरह नहीं मैं ऐड करता। तो टमाटर 2 दरमियाने साइज़ के वो इसमें ऐड करते हैं। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप भूलेंगे नहीं, अगर एक दफ़ा बना ली तो इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं। ये बहुत ही आला किस्म की रेसिपी निकाली है मैंने, इसलिए बॉस मेरे खुश रहते हैं कि नज़रबाज नई नई कोई रेसिपी लेके आता रहता है। तो पानी डाल के साथ ही मैं इसमें चावल डाल देता हूँ। लोग होते हैं कि इसको उबालना है, ये करना है। मैं आज आपको नए तरीके से साथ पानी डाला, साथ ही चावल ये हम ऐड कर देंगे। चावल मैंने 1 घंटा भिगोया था, पानी मैंने चावलों के बराबर रखा है, ठीक है, क्योंकि 1 घंटा भिगे हुए हैं चावल। तो डबल पानी नहीं किया, क्योंकि इसको मैंने सिर्फ दम पे बनाना है। तो नमक पहले मैंने चेक किया, कम था, हम और ऐड कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो इसको एक ही उबाला आएगा तो इसको मैंने दम लगा देना, ताकि जो भी दम होता है ना, दम पे चावल गलता है, बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त चावल फूलता है और अच्छा टेस्ट और अंदर से जूसी रहता है। ये देख लें, पानी मेरा तकरीबन खुश्क हो चुका है 1 उबाल पे ही। तो इसको हम लगाते हैं दम, बहुत मज़े का। ऊपर हम पहले गार्निश कर लेते हैं धनिया पुदीना, और जो प्याज मैंने निकाला था वो, और हरी मिर्च 2 मिर्चें ली हैं, उसको 2 हिस्सों में काट लिया मोटी मोटी। 1 मिर्च के आप 2 हिस्से कर लें। तो ऊपर जो प्याज था वो भी डाल दिया है, हम लगा देते हैं दम। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। अपनी राय का इज़हार लाजमी किया करें। माशाल्लाह 15 मिनट पूरे हो चुके हैं, तो हमने दम खोलते हैं। ये देख लें, माशाल्लाह इसकी शक्ल देखें, लुक देख लें, माशाल्लाह बहुत ही देखने में बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, खुशबू इसकी तो माशाल्लाह क्या बात है, माशाल्लाह अल्लाह की शान है। ये देख लें, चावल देख लें, और अंदर से जूसी बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के। तो आपको पता है, ये तो पहले सबसे पहले तो मैं खाता हूँ, ठीक है, क्योंकि अच्छा टेस्ट चेक करके आगे सर्व करता हूँ। माशाल्लाह अल्लाह की शान। प्लीज़ इसको एक बार लाजमी ट्राई करना, और मुझे कमेंट में बताना है किस किस ने ट्राई किए। ये देख लें, माशाल्लाह हम प्लेट में डालते हैं सिर्फ अपने लिए। माशाल्लाह बोटी देख लें, बिल्कुल खस्ता, सॉफ्ट, नरम। तो अगली वीडियो का इंशाल्लाह आपको इंतज़ार रहेगा। हमेशा आपके लिए नई नई रेसिपी, नई ट्रिक मैं देता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।